वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और आप लोगों को हमने बताया कि किस तरह केनालों का मसला सर फहरिस्त है। साथ ही अगर अपोजिशन जमातों की बात की जाए तो उनकी जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि जी ईद के बाद हम फ़ौरन अपनी तहरीक का आगाज़ करेंगे। ताहाल उनकी तहरीक के कोई निशानात नज़र नहीं आए। लेकिन अगर PTI की मखसूस बात की जाए तो PTI की जानिब से अंदर इख्तलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि तहरीक तो शुरू होना दूर की बात, अभी अंदर के इख्तलाफात ही ख़त्म हो जाए तो ये एक बड़ी बात होगी, उनके लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं रोहेल असगर साहब, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले जो केनालों का मामला है सर फहरिस्त है इस वक्त, उस पर कोई पेशरफ्त हुई है सिंध हुकूमत से आप लोगों की, या फिर कोई बातचीत हुई हो? इनफैक्ट अगर आप सच्ची बात पूछते हैं तो मुझे तो पता नहीं, मुझे कोई ऐसा ऑन बोर्ड तो लिया कि क्या बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये ऐसा कोई सीरियस मामला नहीं है। क्या मुझे होता रहता है, मतलब अगर आप सिंध गवर्नमेंट की बात कर रही है ना आप जी। और बड़े समझदार लोग हैं वो, इसका कोई बचपना थोड़ी है उनमें, उसमें बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं उनकी दिमाग में, वो इसका तो नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान की सालमियत पे मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म का कम्प्रोमाइज करेंगे किसी के साथ। हो जाएगा, मामला सेटल हो जाएगा, जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर लेंगे, वज़ीर आज़म भी रिजॉल्व कर लेगा, वो भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्योंकि मेरे ख्याल में शायद ये इशू इसलिए भी हुआ कि जरदारी साहब अलील हो गए थे इसलिए, वरना मेरा ख्याल जरदारी साहब जो है ना वो काफी मफामत पसंद है। बिल्कुल। वो इस किस्म की कंट्रोवर्सी में नहीं, ज्यादा सीरियस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, कर लेंगे मेरा ख्याल है। ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसी सीरियसनेस नजर नहीं आ रही कि बड़ा सीरियस इशू बन गया हुआ जो रिजॉल्व नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये भी आप ध्यान में रखें कि कोई मामला क्योंकि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, उनकी राय, उनकी तजवीज, उनकी मशावरत बहुत जरूरी, बेशक, और ऑब्वियसली वो ज्यादा उनका झुकाव है वो सिंध की तरफ ही होगा। और अगर वो नहीं करते तो लाजिम बात है, मेरा नहीं ख्याल के मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ये चांस ले सकती है नाराज करने का। आगे काफी नाराज लोग बैठे हुए, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी नाराज है, जिसके पास कुछ है वो भी नाराज है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई सिलसिला होगा। ये रूटने मनाने का सिलसिला तो सर जारी है। जी, रूटने मनाने का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। जिस इजलास के हवाले से हम बात कर रहे हैं, माजी में पिछले 2-3 दिनों से ये बड़ा अहम एक मौक़िफ़ है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास है, जो वज़ीर आज़म बुला सकते हैं, उनको बुलाना नहीं चाहिए था आप समझते हैं, ताकि जो जितने भी ये मामलात हैं, जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध हुकूमत के केनालों को लेकर, पानी के मामले को लेकर, ये दूर हो जाते? वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, हम बड़ी बदकिस्मत लोग हैं यार जी, इंतहाई बदकिस्मत लोग हैं। कभी आप परविशा आप एक काम करना ना, आप तो माशाल्लाह बहुत समझदार पढ़ी लिखी लड़की हो, आप एक काम करना, आप ये देखना कि आप कितने क्यूसेक पानी, और वो कोई 1000-2000 की बात नहीं है, इलाकों में होगा क्यूसेक पानी जो है वो आप समुद्र में फेंक रहे हो। सही, ये कितने अफसोस की बात है। यानी कि आप अपनी वो चीज जो कि इंतहाई अहम है और इंतहाई जरूरी है आपके लिए, और आप उसको जाया कर रहे हो। पर ये आप सोच रहे हैं अब उसको इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन इसको आप फेंक दें, तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन इसको आप ये नहीं कम्प्रोमाइज करेंगे, ये नहर निकाल लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे, ये कर लें। लेकिन ये पीपल्स पार्टी को भी सोचना चाहिए ना। देखें पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध में, चोलिस्तान में क्या हाल है वहाँ पे, सही लोग प्यासे मरते हैं वहाँ पे, बच्चे प्यासे भूखे मरते हैं वहाँ पे। और अगर इनका इतना इंटरेस्ट होता तो वहाँ पे नहरें निकालें, वहाँ पे निकालें, कहीं तो पानी को इस्तेमाल करें। आप एक और बड़ा जबरदस्त है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, आपके पास तो जखीरा है, समुंदर है आपके पास। साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये सोचें कि जब इतना पानी जिस तरह आप बता रहे हैं मिकदार, इतना पानी होने के बावजूद अगर वो थरपार कर या फिर इंटीरियर सिंध के आवाम तक नहीं पहुंच रहा, और जब किनालों का मामला फहरिस्त अगर किनाल बन जाते हैं तो फिर तो मजीद सिंध का पानी शॉर्ट नहीं हो जाएगा? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। ये शोर मचाने में और बातें करने में और बड़ा फर्क होता है। सही फर्क होता है ना। आपको किसी ने मना तो नहीं किया कि आप किनाल ना निकालें, आप भी निकाल लें, आप भी चल भाई फिर तो वो निकाल सकते हैं आप भी, आप, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना उनका। मैं उसको छोड़ रहे, एक पशपुष्ट रख लीजिए इस बात को, जरा थोड़ा सा एक सेकंड के लिए रोक लीजिए। अब दुनिया में वही कह रहा हूँ कि इतनी तरक्की कर गई है कि समुद्र के पानी से वो
आपको डिस्टिल कर लेते हैं, वो नमक को निकाल लेते हैं और उसको ड्रिंकिंग वाटर बना लेते हैं। ऐसे ऐसे मतलब एक सिस्टम बना लेते हैं जो उससे आपका पानी हो जाए, आपके इस्तेमाल में आ जाता है जी। अब आप देखिए ना, आपने कराची को आपने वो जो आपके क्या कहते टैंकर माफिया है उसके हवाले आपने उनको किया हुआ है और सीधा उनको उसके हवाले किया हुआ आपने। सही। तो आपको तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, आप नहीं इस्तेमाल कर रहे। अब ये इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि आप उल्टे पुल्टे कामों पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं और उसमें आप नहीं कर रहे। तो इल्जाम फिर आप दूसरों को देते हैं, दूसरे सूबों को देते हैं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या करना चाहते हैं। तो अच्छा। इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमें अपनी जात से, अपने सूबों की इंटरेस्ट से ऊपर उठ के बात सोचनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। सही। तो पाकिस्तान के फायदे में क्या है, लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे तो वो कहता है कि मैं पठान हूँ, वो कहता है मैं बलोची हूँ, वो कहता है मैं सिंधी हूँ, वो कहता है मैं पंजाबी हूँ। अब इस चीज से आप कब निकलेंगे? ये एक अहम सवाल निशान है। यकीनन हमें अपने मफादात से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने कहा है कि मुल्क के मफाद के लिए ज़रूरी है कि मिल बैठ कर बात करें, अगर ये मनसूबा वाकई कौमी मफाद में है तो फिर इसे मुश्तरका मफादात कौंसिल में अब तक क्यों नहीं लाया गया? और ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये सूबों के दरमियान इत्तफाक़ी राय के बगैर इस मनसूबे के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है आगे? देखिए, बात बिल्कुल कह रही हैं आप बिल्कुल सही कह रही है। बाकी होना तो यही चाहिए कि आप आई हैं, तुम बहुत इम्पोर्टेंट आई हैं, जिनकी सिंध में हुकूमत भी है और सिंध की इजारादारी भी है उनके पास, वो किसी सूरत उसको नहीं छोड़ना चाहते। सही। तो इसके लिए उनको बिठा के उनके साथ मुशावरत करना बहुत जरूरी था। और वैसे तो मेरा ख्याल है मुशावरत कर भी लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप उस सियासत को आप खत्म करेंगे। कुछ चीजें जो हम सिर्फ सियासत करते हैं। सही। वो सूबों की मैं इसीलिए आपको कह रहा था, हम सिर्फ इसी में घुसे पड़े हैं कि बस ये सिंध का सियासत है, ये सिंध कार्ड है, ये बलोची कार्ड है, ये केपी का कार्ड है, ये पंजाब का कार्ड है, बस इसी में खेल रहे हैं हम। ये सोचने को तैयार नहीं है कि अगर फर्ज कीजिए, मैं ये नहीं कि मैं मेरा ताल्लुक क्योंकि पंजाब से तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये देखिए कि पंजाब अगर आपको इजनास पैदा करके देता है, आपको कपास पैदा करके देता है, आपको गंदम पैदा करके देता है, आपको चावल पैदा कर और मुख्तलिफ इजनास पैदा करके देता है, तो आपको फिर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए कि अगर ये साबित मतलब इनको और थोड़ा पानी का मिल जाता है तो क्या हर्ज है यार? कोई हर्ज नहीं है। इससे आपकी यील्ड और बढ़ जाएगी, आपकी जो उसकी इजनास की तादाद है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इससे तो फायदा पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान के अवाम को होगा। और अगर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इजनास की यील्ड, तो फिर आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आपको फॉरेन एक्सचेंज मिल सकता है। लेकिन ये बातें मेरे ख्याल में बड़ा अपनी जात से, अपने वोटों से, अपनी सीटों से उठ के सोचना होगा सिर्फ पाकिस्तान के लिए, तो फिर ही बेहतर होगा। और अल्लाह का करम है, पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सही। अच्छा रोहिल साहब, क्योंकि आप माशाल्लाह तजुर्बा रखते हैं सियासत का, सीनियर सियासतदान हैं, आपसे आइनी तौर पे भी मैं पूछना चाहूँगी, एक आइनी नुक्ता भी है, आइनी एतराज़ भी है यहाँ पे जो सिंध हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। क्या ये मनसूबा जो शुरू किया जाना है आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्योंकि इससे सूबे के वसाइल पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। जो सिंध की आबाद ज़मीनें हैं वो बंजर हो सकती हैं। सिंध हुकूमत का तो मुतालबा यही है कि हमने तहफ़्फ़ुज़ात हमारे दूर नहीं किए जा रहे, हमसे बैठ के बातचीत नहीं की जा रही। मैं इस हद तक तो मैं सिंध के साथ बिल्कुल तबाह करता हूँ। सही। लेकिन जो भी, और इसके साथ मैं ये एंडोर्स करूंगा कि जो भी बातचीत हो या मुशावरत हो वो इन कैमरा नहीं होनी चाहिए, वो इन पब्लिक होनी चाहिए, ताकि पता चले कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको आपके टॉपिक का वो हिस्सा नहीं है, कालाबाग डैम की आप मिसाल ले लीजिए। आज तक ये समझ नहीं आई कि कालाबाग डैम की आप मुखालफत क्यों कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि पंजाब में बनेगा, सिर्फ इसलिए कि आपकी इजारादारी खत्म हो जाएगी। तो मतलब उसमें आज तक टेक्निकली आप ये नहीं बता सके कि आप क्यों उसकी मुखालफत करते हैं। सही।
तो यहाँ पे भी मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी पता नहीं है। जब आप आईनी तरमीम बाकी कर सकते हैं तो ये भी यानी अगर इसका मुल्क के लिए फायदा है या आवाम के लिए फायदा है तो इसमें तरमीम की जा सकती है। तो खुदा न खास्ता ये कुरान का कोई ऐसी आयत तो नहीं है जो आप उसको तब्दील करेंगे तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। बस ये है कि टाइम पर तब्दीली करते रहते हैं, आप कर लीजिए, अगर उसका मुल्क को और आवाम को फायदा तो कर लीजिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप इसको अगर आप जैसे आप फरमा रही हैं जी कि अगर आपने इस पे मुशावरत करनी है, गुफ्तगू करनी है, कोई आपस में लॉजिक पे आपने करनी है गुफ्तगू, तो फिर मेरे ख्याल में ये ओपन पब्लिक होना चाहिए ताकि पब्लिक को पता चले कि मैं गलत हूँ या कौन गलत है। बस ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रोहेल असगर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपकी राय का बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए तैयार हैं जो इस वक्त सिंध हुकूमत की जानिब से रेज़ किए जा रहे हैं, लेकिन बात ये है कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पब्लिकली बताए जाएँ ताकि हम उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, क्योंकि इतना कोई सीरियस मसला, इतना कोई पेचीदा मसला नहीं है जितना सिंध हुकूमत इस वक्त बता रही है और बना रही है। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।